हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़ घटाव गुणा और भाग। वो भी एकदम बेसिक से, एकदम शुरू से बताने वाले हैं, एकदम शून्य से, एकदम जीरो से बताने वाले हैं आपको। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि जोड़ घटाव गुणा और भाग सीखे तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले इसमें हम लोग साधारण से शुरू करेंगे और हाशिए तक चलेंगे कि हाशिए का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे बनाया जाता है। तो यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये साधारण जोड़ दिया हुआ है, तो जोड़ से हम लोग शुरू करते हैं, फिर गुणा, घटाव, भाग की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए तो कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 5। तो सबसे पहले हम लोग 3 और 5 को जोड़ते हैं। तो 3 और 5 को कैसे जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही साधारण एकदम सिंपल उपाय है। सबसे पहले यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब नीचे कितना दिया है, 5 दिया हुआ है तो नीचे 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। और अब क्या करेंगे, ये 3 और 5 दोनों लाइन को एक साथ हम लोग जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ 8। 8 कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया 8, ठीक है। अब किसको जोड़ना है, तो अब आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 2, ठीक है। और इसके नीचे दिया है 6, क्योंकि हम लोग 3 और 5 को तो जोड़ चुके हैं। अब हम लोग 6 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर दिया है 2 और नीचे दिया है 6। तो हम लोग लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हम लोग लाइन खींचेंगे 2, 1 और 2 हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। और ये 6 दिया है तो 6 खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। बस इसको देखना है कितना लिखा हुआ है और उतना ही लाइन आपको जोड़कर खींच देना है, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, पूरा लाइन को हम लोग गिन लेंगे। तो गिन लीजिए, 1 लाइन हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, ये 6 7 और ये हो गया 8। ये भी 8 हुआ, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 8 यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया 8, ठीक है। अब क्या बच गया, यहाँ पे 4 ऊपर है और नीचे है 3। तो 4 और 3 बच गया, तो हम लोग इसको उस वैसे ही इसको भी जोड़ेंगे। सबसे पहले 4 है तो 4 लाइन खींचा जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और नीचे कितना है, तो 3 है, तो यहाँ 3 लाइन खींचा जाएगा, 1 2 3। अब पूरे लाइन को हम लोग गिन लेंगे, ठीक है। तो गिन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। 7 हो गया तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 7। ये बनकर आपका तैयार हो गया, ये साधारण जोड़ है, ठीक है। चलिए ये बन गया। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग जोड़ बनाते हैं। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 6 और नीचे लिखा है 2। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो खींचेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया। नीचे कितना है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 लाइन और खींचेंगे गिन कर, 1 2, ये हो गया 2 लाइन, ठीक है। अब टोटल लाइन को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, ठीक है। ये 8 लाइन हो गया। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 8 लिख दिया जाएगा, ये हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 4 है और नीचे जो है 3 दिया हुआ है, ठीक है। 4 और 3 लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4 लाइन खींचते हैं, ठीक है। 1 2 3 और ये हो गया 4। नीचे कितना है, तो 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 खींचेंगे, 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अब इस पूरे लाइन को जोड़ दिया जाएगा, गिन लिया जाएगा, 1 लाइन हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो 7 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे 7 लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 7। ये हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, ऊपर 2 है और नीचे जो है 6 है। तो 2 और 6 खींचेंगे। तो सबसे पहले 2 लाइन, 1 2 लाइन हो गया और नीचे 6 है तो 6 लाइन और खींचा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया 6 लाइन। अब इसको जोड़ लिया जाएगा, गिन लिया जाएगा कितना लाइन खींचा गया है। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 6 7 8 लाइन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 8, ये हो गया 8, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग साधारण जोड़ बनाते हैं, बहुत ही आसान आसान तरीका से, एकदम सरल तरीका से। चलिए अब हम लोग चलते हैं, साधारण जोड़ तो हो गया, अब हार्सिंग का जोड़ कैसे बनाया जाता है। चलिए ये आपके सामने रहा अब हार्सिंग वाला जोड़, ठीक है। तो चलिए हार्सिंग वाला जोड़ कैसे बनाया जाता है, तो सिंपल वही तरीका है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ऊपर दिया हुआ है 8 और नीचे दिया हुआ है 5। तो हम लोग देखेंगे कितना लिखा हुआ है और गिन कर उतना ही लाइन हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। तो ऊपर 8 है तो 8 लाइन खींचेंगे, ठीक है।
यहाँ पे खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 लाइन। और नीचे कितना है, 5 लाइन है, तो और इसमें 5 लाइन हम लोग खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 लाइन। ठीक है, अब सभी लाइन को एक साथ जोड़ लिया जाएगा, तो गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितना हुआ, 13 लाइन हुआ। तो 13 कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिख कर बताते हैं। 13 इस प्रकार लिखा जाता है, 1 पर 3 13। ठीक है, तो 13 का इकाई अंक सबसे जो पीछे लिखा हुआ है वो है 3। ठीक है, इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, 3 को उठाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। 13 का तो 3 यहाँ पे आ गया। अब क्या बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बच गया, ये 1 बच गया, ये आपका हार्सिन है। ठीक है, 1 बच गया, इस 1 को कहाँ लिखेंगे, तो हम लोग 8 और 3 को जोड़े हैं, इसके बाद से कौन सी संख्या यहाँ पे जोड़ने वाले हैं, तो दूसरा नंबर पे दिया है 6 और यहाँ 6, ये 6 को जोड़ने वाले हैं। तो इस 3 को क्या किया जाए, 1 को क्या किया जाएगा, इसी के ऊपर लिख दिया जाएगा यहाँ ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें 1 6 और 6 तीनों को एक साथ अब इसमें जोड़ना है आपको। ठीक है, तो देखिए तीनों को किस तरह से जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, नीचे कितना दिया, 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके नीचे देखेंगे कितना दिया, तो नीचे एक और 6 है, तो एक और 6 पर लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अब सभी लाइन को एक साथ गिन लिया जाएगा। ठीक है, तो गिन लिया जाए कितना हो रहा है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हुआ, 13 हुआ। फिर यहाँ पे 13 इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, 13 का जो ये 3 है इसको उठाकर और लिख दिया जाएगा यहाँ, 13 के 3 हो गया। अब कितना यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे फिर बच गया 1। ठीक है, तो 1 बचे, इसको क्या किया जाएगा, इसके अगले लाइन अगले संख्या के ऊपर लिख दिया जाएगा, यानी अगले अंक के ऊपर लिख दिया जाएगा, जिसको हम लोग को अब जोड़ना है। तो यहाँ पे ये जोड़ा गया है लाइन, ये जोड़ा गया, अब ये लास्ट वाला जो है इसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग इस हार्सिन को क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया है, 1 हो गया, 4 हो गया और 7 हो गया। अब तीनों को वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचकर इसको भी जोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 है तो 1 लाइन खींच दिया जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 लाइन खींचा जाएगा, 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये 4 लाइन हो गया। नीचे कितना लाइन है, तो 7 लाइन है, तो 7 लाइन खींचा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 लाइन। ठीक है, अब इसको जोड़ लिया जाएगा, तो जोड़िए कितना है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12, टोटल 12 हुआ। ठीक है, इसके बाद से अब कोई है इधर जोड़ने वाला नहीं है, तो लास्ट है, तो आखिरी में क्या करते हैं, जितना रहता है सब पूरा लिख दिया जाता है। तो 12 आया तो यहाँ पे 12 का 12 पूरा लिख दिया जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये जोड़ हम लोग बना लिए। दूसरा नंबर पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 4 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके नीचे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 लाइन और खींचा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन हो गया। अब लाइन को पूरा गिन लिया जाएगा, कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 10 लाइन हुआ। तो 10 कैसे लिखा जाता है, इस तरह से 10 लिखा जाता है। ठीक है, अब 10 का जो इकाई अंक है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई अंक 0 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, 10 के शून्य हो गया। हार्सिन कितना बच गया यहाँ पे, तो हार्सिन आपके सामने यहाँ पे 1 बच गया है। ठीक है, इस 1 को हम लोग क्या करेंगे, उठाएंगे और इसके बाद वाली संख्या जिसको हम लोग को जोड़ना है उस पे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। अब तीनों को एक साथ जोड़ा जाएगा, तो क्या करेंगे, देखकर तीनों के लिए लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले ऊपर 1 है तो 1 लाइन खींच दिया जाएगा यहाँ पे, उसके बाद से नीचे 8 है तो 8 लाइन खींचा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके नीचे 9 है तो 9 लाइन खींचा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9 लाइन। ठीक है, अब सभी लाइनों को एक साथ गिन लिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। टोटल कितना हुआ? 18। 18 कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से 1 पर 8 18 होता है, ठीक है। तो 18 का जो इकाई अंक है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 18 के क्या हो गया? 8 लिख दिया जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से 8 लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया? 1 बच गया। तो 1 को क्या किया जाएगा? इसके बाद वाली संख्या पे लिख दिया जाएगा जिसको हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हो गया, 9 हो गया और 2 हो गया। ये तीनों को क्या करेंगे? एक साथ अब जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद से 9 दिया है तो 9 लाइन खींचा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। नीचे 2 लाइन दिया हुआ है तो हम लोग के 2 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? 2 लाइन खींच देंगे। तो 2 लाइन इधर खींच दीजिए, 1 और 2, ये हो गया, ठीक है। अब सभी लाइनों को एक साथ जोड़ लिया जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हुआ। 12 लाइन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? 12 लिख दिया जाएगा। आपको पता है लास्ट में क्या किया जाता है? जितना रहता है उतना पूरा का पूरा लिख दिया जाता है। ये हो गया 12, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार से हम लोग हार्सिन का जोड़ जोड़ते हैं। बहुत ही आसानी सिंपल तरीका से लाइन खींचकर हम लोग जोड़ लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए कि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए अब हम लोग घटाव की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल यानी कि साधारण घटाव को घटाते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे? हार्सिन वाला घटाव को घटाया जाएगा। ये हो गया आपके सामने एक साधारण घटाव, ठीक है। ये हुआ आपके सामने साधारण घटाव, ठीक है। तो हम लोग इसमें घटाव कैसे करते हैं? तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से बताने वाले हैं इसमें। यहाँ 6 दिया हुआ, नीचे 5 दिया हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि 6 में से 5 को घटाना है, माइनस करना है। तो कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले ऊपर 6 दिया है तो 6 लाइन खींचा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 6 लाइन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? 5 घटाना है तो इस लाइन में से 5 को गिन कर क्या करेंगे? काट देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 घटाना है तो 5 लाइन गिन लिया। पांचों लाइन को क्या करेंगे? काट दिया जाएगा। बच कितना गया आपका? 1 लाइन बच गया। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? 1 लिख दिया जाएगा। ये 1 हो गया। 6 में से 5 घट गया तो 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 4। अब 4 में से 2 को घटाना है तो कितना होगा? नहीं पता है। तो हम लोग सिंपल तरीका करेंगे, 4 लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4। अब कितना काटना है? तो नीचे देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, उतना इसमें से हम लोग काट के हटा देंगे। तो काटेंगे, 2 लिखा हुआ है तो 2 लाइन गिन लीजिए। 1, 2, ये 2 लाइन को काट दीजिए। कितना बच गया? तो 1, 2 बच गया। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2, ठीक है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3। 3 में से कितना घटाना है? 1 को घटाना है। तो अब आपको पता है क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग खींचेंगे 3 लाइन। 1, ये हो गया 1, 2, ये 3 हो गया, ठीक है। 3 लाइन में से कितना घटाना है? 1 को घटाना है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे क्या करेंगे? गिन कर काट देंगे। बच गया 1, 2, 2 बच गया तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग घटाव बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। चलिए अब यहाँ पे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे 8 में से घटाना है 2 को, ठीक है। तो किस तरह से घटाएंगे? तो सबसे पहले 8 लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया 8 लाइन, ठीक है। अब इसमें से कितना घटाना है? नीचे दिया हुआ है 2, तो इसमें से 2 लाइन खींच लीजिए। 1, 2, 2 लाइन गिन कर इसको 2 को काट दीजिए, ठीक है। अब कितना बच गया तो उसको गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बच गया। यहाँ पे लिख दीजिए 6, ठीक है। अब यहाँ कितना है? 6 है और 6 में से कितना घटाना है? तो 4 को घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग 6 लाइन खींचेंगे यहाँ पे। तो 6 लाइन खींच लिया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और घटाना कितना है? तो देखिए नीचे कितना दिया है? 4 दिया हुआ है, ठीक है। इस 4 को हम लोग घटाएंगे तो 4 लाइन खींचेंगे पहले। 1, 2, 3, 4 और ये चारों लाइन को काट दिया जाएगा। कितना बच गया? तो गिन लिया जाए उसको। 1, 2, 2 लाइन बच गया तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2। अब यहाँ कितना है? 9। 9 में से कितना घटाना है? 3 को घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे?
9 लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो 9 लाइन खींच दिया जाए, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। 9 लाइन हो गया। 9 लाइन में से अब कितना घटाना है तो उसको गिन लिया जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3, 3 को घटाना है तो 3 लाइन खींचिए, 1 2 3, 3 लाइन हो गया, तीनों को काट दीजिए। बच कितना गया तो यहाँ पे गिन लिया जाए, 1 2 3 4 5 6, 6 बच गया। यहाँ पे लिख दीजिए 6, ठीक है, ये हो गया 6। चलिए इस तरह से हम लोग बहुत ही साधारण तरीका से हम लोग बिना हार्सिन वाला घटाव हम लोग घटाए, ठीक है। अब हम लोग हार्सिन के घटाव की ओर चलते हैं। हार्सिन का घटाव कैसे घटाया जाता है। चलिए तो ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन, हार्सिन वाला घटाव, ठीक है। तो हम लोग इसमें से देखिए सामने क्या दिया हुआ है, 4 में से घटाना है 8 को, ठीक है। तो क्या ये घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि 4 जो है वो छोटी अंक है और 8 जो है वो बड़ी है। तो 4 में से 8 तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से दहाई लेंगे, ठीक है। तो दहाई कैसे लिया जाता है, ये 6 से एक दहाई लेंगे, ठीक है। तो एक दहाई कितना होता है, 10 होता है, कितना, 10। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 10। तो 6 एक दहाई दिया 10 और पहले से है यहाँ पे 4, तो 10 और 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10 और 4 14 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बच गया, कितना है यहाँ पे, 4 के पास 14 है, ठीक है। क्योंकि 10 जो है वो एक दहाई लिया है, तो एक दहाई होता है 10, ठीक है। 14 हो गया। 14 में सब कितना घटाना है, 8 घटाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 14 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया 14, ठीक है। 14 लाइन हो गया। 14 में से घटाना कितना है, तो यहाँ पे देखिए 14 में से घटाना है 8 को, तो इसमें से 8 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन हो गया। 8 लाइन को काट दिया जाएगा, ठीक है। अब बच कितना गया, तो 1 2 3 4 5 6, कितना बच गया, 6। तो यहाँ पे 6 लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया, तो यहाँ पे 6 पहले था, एक दहाई 4 को दे दिया है, तो एक उसमें कम हो गया, तो अब यहाँ पे 5 बच गया और 5 में से अब घटाना है 6 को, तो क्या घटेगा, तो फिर नहीं घटेगा, क्योंकि 5 कम हो गया और उससे अधिक है 6, तो कम में से अधिक तो नहीं घटेगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से एक बार दूसरी अंक से कर्जा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 9 है, तो 9 से एक दहाई लेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है एक दहाई का मतलब कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो एक कर्जा लिया तो यहाँ पे हो गया कितना, 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 10 और यहाँ पे कितना पहले से है, तो यहाँ पे 5 पहले से बचा हुआ है, क्योंकि 6 में से एक दहाई इसको दे दिया है, तो यहाँ 5 बच गया। तो ये 10 और 5 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 15, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे 15 में से घटाना कितना है, तो 6 को घटाना है, ठीक है। तो बाकी को इधर मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 15 लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाइन हो गया। 15 में से कितना घटाना है यहाँ पे, तो 6 घटाना है, ठीक है। तो 6 लाइन गिनिए और 6 लाइन गिन कर काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन कट गया, ठीक है, घट गया। अब बच कितना गया, तो उसको गिन लिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 9, ठीक है, ये हो गया 9 लाइन। चलिए ये हो गया। अब यहाँ कितना बच गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9, लेकिन एक दहाई दे दिया है, तो यहाँ पे भी एक कम हो गया, तो यहाँ कितना बच गया है, 8 बच गया है, कितना बच गया है, 8। तो यहाँ 8 लिख दिया जाएगा। अब 8 में से 4 को घटाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही करेंगे, 8 लाइन पहले खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे घटाना कितना है, तो 4 को, तो 4 लाइन इसमें से काट दिया जाएगा, 1 2 3 4, ये कट गया, ठीक है। अब कितना बच गया, इसको गिन लिया जाएगा। तो यहाँ पे बच गया है 1, ये 2 3 और ये 4, ये 4 बच गया, इसको 4 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग हार्सिन का घटाव बना लिए। अब यहाँ पे दिया है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए है, यहाँ पे 6 में से घटाना है 8 को, ठीक है। 6 में से 8 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, फिर वही तरीका आजमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है वो छोटी संख्या है और 8 जो है बड़ी संख्या, तो 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो फिर क्या करेंगे, इसे एक दहाई लेंगे, ठीक है। ये 4 से एक दहाई लेंगे, तो एक दहाई होता है 10 और यहाँ पे है पहले से 6,
तो जोड़ देने पर हो जाएगा 10 और 6 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 16, 16 में से घटाना है 8 को, ठीक है। तो क्या करेंगे, 16 लाइन पहले खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया 16 लाइन, ठीक है। टोटल 16 लाइन हो गया। 16 में से कितना घटाना है, 8 को घटाना है, ठीक है। तो 8 लाइन गिन कर काट दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन कट गया। बच कितना गया इसमें, तो बच गया 1 2, यहाँ पे हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक दहाई दे दिया है 6 को, तो बच गया कितना, 3 बच गया। अब 3 में से घटाइए 6 को, तो 3 में से 6 तो नहीं घटेगा, फिर क्या करेंगे, दहाई मांगेंगे, ये 3 से एक दहाई मांगेंगे, ठीक है। तो 3 एक दहाई दिया, तो यहाँ 4 का कितना हो गया, यहाँ 10 और यहाँ पे है 3, ये हो गया 10 और यहाँ 3, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 लाइन खींचा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 13 लाइन, ठीक है। अब 13 में से कितना घटाना है, तो 13 में से 6 घटाना है, ठीक है। तो 6 लाइन खींच कर गिन कर काट दिया जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन हो गया, ठीक है। 6 लाइन को काट दीजिए, बच कितना गया, तो देखिए कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 7, ये हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया, तो यहाँ पे 3 है, तो एक दहाई दे दिया है इसको, तो यहाँ पे बच गया 2। अब 2 में से 1 घटेगा, तो बच जाएगा 1। इस तरह से ये हो गया आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका हार्सिन का घटाव। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, गुणा की ओर चलते हैं, ठीक है। तो गुणा कैसे बनाया जाता है, ये हो गया गुणा आपके सामने दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले ये 6 दिया हुआ है, 6 से गुना करेंगे 1 में, तो 6 के पर एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6, ठीक है। अब 6 से क्या करेंगे, गुना करेंगे 2 में, तो हो जाएगा 6 दूना 12, यहाँ पे लिख दिया जाएगा 12। यानी कि 6 से पहले हम लोग क्या किए, पहले 1 में गुणा किए और फिर इस 6 से हम लोग 2 में गुणा किए, ठीक है। वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, 1 अंक से तो गुणा कर दिए, अब यहाँ पे बच गया 3। अब 3 से वैसे ही हम लोग करेंगे, 3 से सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे 1 में और फिर 3 से गुणा करेंगे 2 में, दोनों में पारा-पारी हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए 3 का पारा एक बार पढ़िए, ये दूसरा अंक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंक को छोड़ देंगे और दूसरे अंक के शीर्ष से लिखेंगे, तो 3 का पारा एक बार, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 का पारा 2 बार, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। प्लस कर दीजिए तो 6 के नीचे कुछ नहीं, तो 6 के 6 हो गया, यहाँ 3 और 2 जोड़ दीजिए तो 5 हो गया, और 6 और 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7, ये हो गया आपका गुणा, साधारण गुणा, बहुत ही आसान और सरल तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग दूसरे को हल करेंगे, 2 के पारा 3 बार, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और फिर 2 के पारा 2 बार, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस 2 से पहले 3 में किए और फिर 2 में किए, और करके यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है। अब 3 से वैसे ही करेंगे, 3 से पहले करेंगे 3 में और फिर 3 से 2 में गुना किया जाएगा, यानी कि 3 से दोनों अंक में पारा-पारी गुना किया जाएगा। तो 3 के पारा 3 में पढ़िए, तो अब आपको पता है कि पहला अंक यहाँ पे 2 दिया है और दूसरा 3 दिया है, तो दूसरा से गुना करेंगे तो पहला अंक के नीचे क्या करेंगे, पहला अंक के शीट से छोड़कर और दूसरे के शीट से लिखना शुरू करेंगे। 3 के पारा 3 बार, तो 3 3 का हो जाएगा 9, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ 3 के पारा 2 बार, तो 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ लिख दीजिए 6, इसको जोड़ दिया जाएगा, 6 के 6 हो गया, यहाँ 9 और 4 13, 13 का हो जाएगा 3, हार्सिल बच गया 1, और 6 और 6 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7, यहाँ पे लिख दीजिए 7, ठीक है। ये हो गया आपका 736 आंसर। अब हार्सिन का गुणा हम लोग बनाते हैं, चलिए चलिए ये हार्सिन का गुणा हो गया, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 6 में और फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, एक एक करके गुणा करेंगे। तो चलिए 3 के पारा 6 बार बोलिए या 6 के पारा 3 बार बोलिए, तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। तो 18 के जो 8 है उसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा, 18 के 8 हो गया, हार्सिन कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के पारा 3 बार, तो 3 3 का 9 हो गया, और एक जो हार्सिन बच गया उसको जोड़ दीजिए तो 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। तो 10 के क्या रहेगा, यहाँ पे 10 के 10 पूरा लिख दिया जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से करना है,
पहले 6 में, फिर 5 से करना है 3 में, ठीक। तो दूसरा अंक है, दूसरा अंक के सीध से लिखेंगे, पहला अंक को छोड़ देंगे, पहला अंक के नीचे काट कूट कर देंगे, ठीक है। अब 5 के पारा 6 बार, चाहे 6 के पारा 5 बार, तो 6 पचे 30, 30 के 0 हो गया, हार्सिन कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ 5 के पारा 3 बार, तो 5 ये 15, और 15 में 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा टोटल 18, ठीक है। तो यहाँ पे 18 लिख दिया जाएगा। 18 लिखने के बाद से इसको जोड़ दीजिए, 8 के 8 हो गया, यहाँ 0 और 0, 0 0 जोड़ दीजिए तो 0 हो गया, और 8 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9, और यहाँ 1 के 1 उतार दीजिए वैसे ही, ठीक है। ये हो गया आपका हार्सिन का गुणा, ठीक है, जो 2 अंक में है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं, 4 से गुणा करेंगे 6 में, तो 4 छक 24, या 6 के पार 4 बार बोलिए तो 6 चौका 24, 24 ही आएगा, ठीक है। 24 के यहाँ पे 4 हो जाएगा, हार्सिन कितना बच गया, 2 बच गया, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ 4 का पढ़ा फिर 8 बार, चाहे 8 का पढ़ा 4 बार, तो हो जाएगा 8 चौका 32, और यहाँ पे 2 लिखा गया उसको जोड़ दीजिए तो 32 और 2 हो जाएगा आपका 34, तो 34 के क्या हो जाएगा, पूरा 34 यहाँ पे उठाइए और लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया 34 के 34। अब यहाँ पे 2 का पारा 6 बार, तो 2 छक 12, 12 के 2, हार्सिन बच गया 1, 2 का पारा 8 बार, तो 2 चौका यानी कि 2 8 16, 16 और एक यहाँ पे हार्सिन है 17, यहाँ पे पूरा 17 लिख दिया जाएगा। लिख कर जोड़ दीजिए, 4 के 4 हो गया, यहाँ 4 और 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6, 7 और 3 10 के 0, हार्सिन 1, और 1 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2। ये बनकर तैयार हो गया, ये 2 अंक का ये गुणा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग भाग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया सिंपल भाग, आपके सामने दिया हुआ है। तो इसमें भाग क्या करना है, 3 से भाग करना है, कितना में, तो 24 में करना है, ठीक है। तो भाग का नियम होता है कि जिस अंक से, जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं, उस संख्या का पहाड़ा पड़ना है, जिस संख्या में आप भाग कीजिएगा या तो उसके बराबर होना चाहिए, और नहीं तो उससे कम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 3 के पहाड़ा पढ़िए, कितना बार में 24 आ रहा है, या तो 24 आना चाहिए और नहीं तो 24 से कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 3 के पहाड़ा में 24 तो आता है, तो कितना बार में आ रहा है, तो पढ़ेंगे यहाँ पे 3 के पहाड़ा, तो 3 8 है 24 होता है, 8 बार में, तो 8 लिख दीजिए और यहाँ पे 24 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, घटा देना है, तो 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, यानी कि पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 बच गया, ठीक है। लेकिन वही हम लोग चलते हैं दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसको देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ 6 का पढ़ा पढ़िए, कितना बार में 32 आएगा, तो 6 का पढ़ा में 32 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 का पढ़ा 5 बार पढ़िएगा तो 6 पच्चे 30 हो जाएगा, और नहीं तो 6 6 1 36 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या 6 के पढ़ा में 32 आया, तो नहीं आया, तो इसमें से कौन सा लिखेंगे। तो अभी आपको बताए हम 6 के पढ़ा पढ़िए, कितना बार में, या तो 32 आना चाहिए और नहीं तो 32 से कम होना चाहिए, 32 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 से कम कौन है, तो 30 है, 36 तो ऊपर हो जाएगा, इसलिए 36 को काट देंगे, 36 को नहीं लिखा जाएगा, 30 लिखा जाएगा। तो 30 कितना बार में आया, तो 30 यहाँ पे देखेंगे, तो 30 आया है कितना बार में, तो 6 पच्चे 30, 5 बार में, तो यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ पे 30 लिख दीजिए और घटा दीजिए, 2 में से 0 गया 2, और 3 और 3 कट गया, इस तरह से ये भाग बनकर तैयार हो गया। चलिए तो ये आपके सामने भाग दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए इसको ध्यान समझिए, देखने में तो आसान है लेकिन देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 5 से भाग करेंगे सबसे पहले 2 में, तो क्या 5 से भाग 2 में लगेगा, तो नहीं लगेगा, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है और 2 छोटी है, इसलिए भाग नहीं लगेगा। तो 2 अंक एक साथ मिला देंगे, तो मिलाएंगे तो कितना हो गया, 2 और 6, यानी 2 5 और 26 हो गया। अब 5 के पढ़ा पढ़िए, कितना बार में 26 आ रहा है, या तो 26 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो 26 से कम होना चाहिए। तो 5 के पढ़ा में 26 तो नहीं आता है, लेकिन 25 जरूर आता है, ठीक है। तो कितना बार में 25 आएगा, तो 5 बार में, तो यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ हो गया 5 25, ठीक है। इसको घटा दीजिए, तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और ये 2 और 2 दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया है, 0 बच गया, तो 0 को यहाँ पे उतार दीजिए। अब 5 के पढ़ा पढ़िए, कितना बार में 10 आएगा, अब यहाँ 10 हो गया है, ठीक है। तो 5 दूना हो जाएगा 10, ये हो गया 10, ठीक है। और 10 10 क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, इसको घटा दिया जाएगा, तो हो जाएगा 10 में से 10 गया 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक एक घटाएगा, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अब 4 अकेले बच गया, तो 4 को यहाँ उतार दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, 5 से भाग लगाइए,
यही पे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गलती कर देते हैं, ठीक है। अब 5 से जब भाग लगाइएगा 4 में, तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। तो नहीं लगता है तो क्या किया जाता है, यहाँ पे 0 बैठा दिया जाता है और इसके बाद कोई अंक है तो उतारिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। अब 4 से भाग लगाएंगे हम लोग 6 में, ठीक है। तो क्या भाग लग जाएगा? तो हाँ, भाग लग जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो छोटी संख्या है और 6 जो है वो बड़ी संख्या है, तो इसमें तो आसानी से भाग लग जाएगा। तो 4 का पारा पढ़िए, कितना बार में 6 आएगा? तो 6 तो नहीं आएगा, लेकिन एक बार में 4 जरूर आएगा, तो एक बार में 4 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4। अब यहाँ 6 में से 4 घटेगा तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इस 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे उतार दिया जाएगा, ये 4 उतर गया। अब कितना हो गया? यहाँ पे 24 हो गया। 4 के पावर पढ़िए, कितना में 24 आएगा? तो 4 छक्के 24, 6 बार में, तो ये हो गया 24, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, तो 4 4 कट गया और 2 2 भी कट गया। अब क्या यहाँ पे बच गया? 8 बच गया। अब 8 को यहाँ पे उतार दीजिए, तो 8 कितना बार में आएगा? 4 के पावर में, तो 2 बार में, तो 2 लिखिए और यहाँ पे 8 लिख दीजिए, ठीक है। 8 8 पूरा का पूरा क्या हो गया? कट गया। अब 3 बच गया, तो 3 को उतार दीजिए, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है। 3 हो गया। अब 4 का पारा पढ़िए, कितना बार में 3 आएगा? तो यहाँ पे 3 अकेले है, 4 के पारा में 3 तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे एक 0 बैठा दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा, यही आपका आंसर हो गया और 3 शेषफल बच गया और आपका 16 से 20 इसमें भागफल हो गया और भाज्य हो गया यहाँ पे 64 से 83 और भाजक आपका है 4। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ घटाव गुणा और भाग बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बनाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।